हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 25 जून 2025, दिन है बुधवार, तिथि है अमावस्या जो कि शाम 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे मृगशिरा जिनके स्वामी है मंगल जो कि सुबह 10:40 तक रहेंगे। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है राहु। राहु काल की हम बात करेंगे तो दोपहर 12:24 से लेकर 2:09 तक रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने में आप सक्षम रहेंगे, किसी का सहयोग सपोर्ट प्राप्त करेंगे या आसपास के लोगों का सपोर्ट आप प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप कुछ विचार तो नहीं मिल पा रहे हैं, साथ ही कुछ लंबा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। जीवन साथी के साथ बैलेंस बनाने के लिए आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में को मिला के आप अपने कलीग के प्रभाव में रहेंगे या किसी ग्रुप में आपको काम करना पड़ सकता है। व्यवसाय बिजनेस में स्थान से बाहर कुछ योजना आपको लगानी पड़ सकती है। साथ ही शेयर मार्केट में कुछ उछाल आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में आप अपनी हिम्मत और पराक्रम बनाए रखेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करें 69% है, भाग्य आपका 2 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति परिवार के साथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। कुछ बात आपको समझने में समय जरूर लगेगा, लेकिन ये आपके पक्ष में बनता नजर आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध को लेकर परिवार में कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको कुछ सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी के साथ हर स्थिति में आप कुछ अटकाव महसूस करेंगे। तो विद्यार्थी की हम बात करें तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर या परिणाम को लेकर आप परिवार की तरफ से कुछ बहुत बड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से कह सकते हैं कि सब कुछ आपके प्रेजेंटेशन में आपके प्रदर्शन पर डिपेंड रहेगा और साथ ही अपना दमखम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। व्यवसाय में बिजनेस में शेयर मार्केट में उछाल दे सकते हैं। तो रियल एस्टेट में घरेलू उद्योग में कुछ गिरावट देख सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ गले इन्फेक्शन की समस्या, आंखों की समस्या, दांतों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य आपका 7 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर प्रकार से कोशिश आपकी कामयाब रहेगी। जितना भी संघर्ष जिस भी मुद्दे को लेकर परिवार के साथ आप देखने को पा रहे हैं तो उसमें आप निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर भी आप एक प्रकार की कह सकते हैं कि एक ही सोच पर आप अडिग रहना पसंद करेंगे। कुछ भी परिवर्तन करने में आप कुछ भी परिवर्तन के पक्ष में आप नहीं रहेंगे। जीवन साथी के साथ कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। साथ ही विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। साथ ही आप अपनी कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में या किसी आर्ट के क्षेत्र में अपने भविष्य की तलाश में रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से कह सकते हैं कि गति के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही एक ठहराव और एक स्टेबिलिटी भी आप महसूस कर पाएंगे। हालांकि किसी कली के कारण कुछ आपको असमंजस की स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो किसी प्रकार के निवेश के लिए आज मन नहीं बन पाएगा, ना ही कुछ रिस्की प्रोजेक्ट में अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे। इसके अलावा बाकी क्षेत्र में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेगा। खासकर शेयर मार्केट में एक अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 4 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी धार्मिक समारोह में या किसी सामाजिक कार्य में आप अपना योगदान देना चाहेंगे। साथ ही कुछ संघर्ष की स्थिति आपको परिवार के साथ देखने को मिल सकती है, जहां पे आप किसी प्रकार से कोई भी कह सकते हैं कि अपनी तरफ से विनम्रता दिखाते हुए नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आपको अपना विनम्रता जरूर दिखानी चाहिए। प्रेम संबंध को लेकर कुछ भी आप सोच विचार करना नहीं चाहेंगे, ना ही कुछ प्लानिंग करना चाहेंगे। जीवन साथी के साथ आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में विदेश में अपने प्रयास को कह सकते हैं कि जारी रखेंगे। साथ ही कुछ मार्गदर्शन उनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र में आप बाहरी परिस्थिति को अपने ऊपर असर करना देना नहीं चाहेंगे। हालांकि किसी बात का विरोध आप जरूर कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एडजस्टमेंट करके आप चलना चाहेंगे या चलना पड़ सकता है आपको। कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार का विरोध तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जॉब के लिए या अपनी वर्तमान अपनी स्थिति को देखते हुए एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। व्यवसाय बिजनेस में कुछ खर्चा अचानक आपको देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट में गिरावट देख सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट या मानसिक स्तर पर काफी ज्यादा तनावग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है, भाग्य आपका 9 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन से कुछ मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, तो उसको आप सहज तरीके से स्वीकार करें। कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर निकालते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध में भी काफी ज्यादा चूजी नजर आएंगे। तो जीवन साथी के साथ हर मुद्दे पर बहसबाजी देख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। अपनी ऊर्जा को हाई रखें, पॉजिटिव रखें। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के आप अपनी मेहनत का उचित परिणाम आप प्राप्त करेंगे। साथ ही कुछ जल्दबाजी भी दिखा सकते हैं, इससे आपको परहेज करना
करना होगा। व्यवसाय में, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ सिचुएशन को दबाने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा किसी निवेश के लिए भी कुछ बात बनती नजर नहीं आएगी। स्वास्थ्य में सिर्फ मंच का वहम या शंका देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है, भाग्य आपका साथ है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपने परिवार के साथ एक बैलेंस बनाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास तो कर रहे हैं, साथ ही कुछ अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करते नजर आ सकते हैं या कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि अपनी इच्छा का त्याग करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ विवाह की चर्चा अधूरी रह सकती है, तो जीवन साथी के साथ आप सामान्य दिन देख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अपनी गति से चलेंगे, किसी की सुनते नजर नहीं आएंगे। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने ठहराव से और अपने एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही एक प्रकार से सहज स्थिति आपको अपने कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगी। व्यवसाय बिजनेस की बात कर लेते हैं तो धीमी गति से सही, लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं जो कि कारगर साबित रहेंगे। साथ ही आप निवेश के लिए भी कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि निवेश के लिए आप छोटी मोटी प्रोजेक्ट से ही आप अपना शुरुआत करना चाहेंगे। इसके अलावा हम बताएंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या देख सकते हैं, आमतौर पे आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करें तो 65% है, भाग्य आपका 1 है। सातवीं राशि तुला राशि की यदि हम बात करें तो पिता के आप प्रभाव में रहेंगे, उनके अनुसार चलना चाहेंगे। साथ ही कुछ लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। तो प्रेम संबंध को लेकर भी आप कह सकते हैं कि कुछ सही सोचना चाह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति आपके विपरीत बन सकती है या पार्टनर की सोच आपकी विपरीत रह सकती है। जीवन साथी के साथ काफी ज्यादा सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त रहेंगे। परिणाम आशा अनुकूल देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपने सोच के साथ चलना चाहेंगे। कुछ अपनी सोच की वजह से कुछ काम में ढीलापन या रुकावट देख सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि रुक कर आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो अच्छी गति देख सकते हैं। हालांकि परिणाम के लिए इतने ज्यादा आश्वस्त तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति काफी बढ़िया बनती नजर आ रही है। स्वास्थ्य में कुछ आप सामान्य रहेंगे, कुछ बात की समस्या जरूर देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य आपका 2 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अटकाव देख सकते हैं परिवार के साथ या किसी मुद्दे को लेकर। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ सोच विचार आपकी किसी मुद्दे पर अटक सकती है। साथ ही कुछ आप कुछ भविष्य को लेकर या आसपास की परिस्थिति को लेकर भी विचार करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो कह सकते हैं कि कुछ झगड़ा या वाद विवाद या कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण कुछ अटकाव देख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट देख सकते हैं और बहुत ही हिम्मत से उनको काम लेना पड़ सकता है। तो कार्य क्षेत्र में आप किसी प्रकार से कोई सहयोग सपोर्ट देखते हुए नहीं पाएंगे। कुछ काम इंडिपेंडेंटली कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ बात बनती नजर नहीं आएगी। व्यवसाय में आज कुछ लीगल अड़चन देख सकते हैं, कुछ अवरोध देख सकते हैं, जिसकी वजह से अटकाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं, जिसकी वजह से मन थोड़ा अस्त व्यस्त रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य आपका 1 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि परिवार वालों के साथ एक बैलेंस तो बना के चल रहे हैं। साथ ही उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से या उनकी चॉइस से आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मुद्दा गरमा सकता है। तो जीवन साथी के साथ आप एक प्रकार से कह सकते हैं एक ही भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में कह सकते हैं कि आप अपनी प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। जिस चीज में आपको संतुष्टि मिलेगी उसी को करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें, तो एक ठहराव के साथ साथ एक स्टेबिलिटी और एक विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में कह सकते हैं कि सामान्य परिणाम देख सकते हैं। रियल एस्टेट में भी सामान्य परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य आपका 4 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में सोच समझ के आप कुछ चलना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपका बड़बोलापन आपको नुकसान दे सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप इमोशनल कनेक्शन तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन परिवार का कुछ दबाव देख सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी घर के मुद्दे को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर एडजस्टमेंट करेंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर परिवार की हाँ में हाँ मिलाते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपने पहले से स्थिति आपको काफी मजबूत नजर आएगी। तो व्यवसाय बिजनेस में, घरेलू उद्योग और रियल एस्टेट में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति बनकर आएगी। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, रक्त विकार की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 6 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपनी सोच पर काफी ज्यादा आप विश्वास
विश्वास करके चलेंगे, साथ ही किसी निर्णय को लेकर आश्वस्त रहेंगे। परिवार के साथ कुछ संघर्ष की स्थिति जरूर देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में पार्टनर समझदारी से काम लेंगे तो जीवन साथी के साथ आप किसी भी मुद्दे पर बहसबाजी देख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त और गंभीरता दिखाएंगे तो कार्य क्षेत्र में को मिला के अपनी रणनीति से आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपके कुछ परिणाम कारगर साबित होंगे। सोच या आपकी प्रपोजल जो एक्सेप्ट हो सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस की यहाँ बात करेंगे तो कुछ भी नीति कारगर साबित होती नजर नहीं आ रही है। अवरोध के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ आपको कुछ स्टेबिलिटी में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो सिर्फ आप कुछ संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं और ये थोड़ा वात की वजह से भी कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या देख सकते हैं, जिससे घबराहट या कुछ अनईजी महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका 6 है। भावी राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। घर के हर मुद्दे पर परिवार के साथ सहज भाव में रहेंगे, एक सहजता परिवार के साथ महसूस कर सकते हैं। तो प्रेम संबंध को लेकर भी आप कुछ स्टेप आगे बढ़ाएंगे या कुछ उसमें गति आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ सहज भाव में रहेंगे। साथ ही विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ मूडी भी रह सकते हैं और कुछ गंभीरता भी दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में को मिला के आपकी सोच और आपकी कार्यशैली दोनों में काफी ज्यादा सुधार, इंप्रूवमेंट और ज्यादा इसमें एनर्जी देखने को मिलेगी। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात कर लेते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यवसाय में कोई अधूरा काम पूरा करते नजर आएंगे। साथ ही कुछ रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में एक सफलता मिलती नजर आएगी। स्वास्थ्य में कुछ रक्त विकार की समस्या, बीपी की समस्या या कुछ चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य का आपका 1 है। दर्शकों, आपके जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।